नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल शिक्षक ज्ञान व अनिल पर। दोस्तों, भारत सरकार के राजपत्र में एक नया नोटिफिकेशन जारी हुआ है दोस्तों, जो कि शिक्षा मंत्रालय, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग से संबंधित है। इसमें दोस्तों जो शिक्षा का अधिकार था उसमें थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है, कुछ चेंज इसमें हुआ है। तो दोस्तों क्या हुआ है शिक्षा के अधिकार में चेंज, ये जानते हैं इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले मेरा आप सबसे निवेदन है, यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन के बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि जब भी कभी इस प्रकार की कोई भी सूचना, जानकारी या जीवन का अनुभव साझा करूं तो उसकी सूचना सबसे पहले आपको प्राप्त हो। दोस्तों, इस अधिसूचना के द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियम 2010 का संशोधन करके कुछ नियम बनाए गए हैं। क्या है वो नियम, जान लेते हैं। पहला जो नियम है वो यह है कि इन नियमों को अब निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार संशोधन नियम 2024 के नाम से जाना जाएगा और ये सरकारी राजपत्र उनके प्रकाशन की तारीख को लागू होंगे। मतलब ये जो संशोधन हुए हैं, ये राजपत्र जब प्रकाशित होगा उसी दिन से ये लागू मान लिया जाएगा। तो ये राजपत्र प्रकाशित हो चुका है दोस्तों, तो अब ये लागू हो गया है। तो इसमें जो भी संशोधन हुए हैं वो यूँ समझें कि अब से लागू हो चुके हैं। ये जो नया संशोधन लागू हुआ है दोस्तों, इसमें जो निःशुल्क बाल शिक्षा अधिकार नियम था उसमें भाग 5 का जोड़ा गया है और ये भाग 5 का है कतिपय मामलों में परीक्षा और रोका जाना। ये एक महत्वपूर्ण संशोधन है दोस्तों, जिसकी मुझे लगता है कि कई शिक्षकों को काफ़ी समय से इंतज़ार होगा। इस भाग का में कतिपय मामलों में परीक्षा भी होगी और उनको बच्चों को रोका भी जाएगा। तो क्या है दोस्तों, अब ये देखते हैं आगे। 16 का यहाँ पर दिया गया है, रीति और शर्तें जिनके अध्ययन किसी बालक को रोका जा सकता है। तो ऐसी कौन सी शर्तें हैं जिनके कारण बालक को आगे बढ़ने से रोका जा सकता है? तो पहला तो ये है कि प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष के अंत में 5वीं कक्षा और 8वीं कक्षा में नियमित परीक्षा होगी। दूसरे नियम के अंतर्गत दोस्तों, नियमित जो परीक्षा होती है उसके बाद में यदि बालक जो परीक्षा हुई है उसमें निर्धारित जो मानदंड होते हैं या मापदंड होते हैं बच्चे को प्रमोट करने के लिए, यदि उन मापदंडों में बालक असफल रहता है, मतलब फेल हो जाता है, तो उस कंडीशन में जो उस परीक्षा का रिजल्ट आया है उसके आने वाले 2 महीने के अंदर अंदर उस बालक को एक और परीक्षा देने का अवसर दिया जाएगा पास होने के लिए। यदि ये जो 2 नंबर का ये पूरा जो नियम दिया गया है कि भाई उसको दोबारा परीक्षा देने का अवसर दिया जाएगा, यदि पुनः उसको परीक्षा में उपस्थित होने पर यदि बालक एक बार फिर से प्रमोट होने के जो मापदंड है, मतलब परीक्षा पास होने के जो मापदंड हैं उनको पुनः वो प्राप्त नहीं कर पाता है, यानी कि पुनः फेल हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में 5वीं और 8वीं कक्षा में ही उसे रोक दिया जाएगा। यह एक महत्वपूर्ण नियम है दोस्तों, ताकि कई बार जो शिक्षक ये माना करते थे कि भाई बच्चे किन्हीं कारणों से, चाहे कारण कोई भी हो, मैं यहाँ पर उनको स्क्रीन पर आपको बताना नहीं चाहता हूँ, परंतु कई सारे ऐसे कारण हो सकते हैं जिनकी वजह से बच्चा बिना पढ़े इस नियम के कारण यदि पास हो जाता था तो आने वाली जो कक्षाएं थी उसमें जो बड़ी कक्षाएं होती है, बोर्ड की कक्षाएं 10th 9th, जिसमें कि अध्यापकों का सीधा सीधा रिजल्ट जिससे प्रभावित होता है और बच्चे के भी बड़ी कक्षाओं में आगे बढ़ने पर उसको कई प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अब उन समस्याओं से निस्तारण हो पाएगा। एक तो बोर्ड का रिजल्ट 10वीं 12वीं का ख़राब नहीं होगा इतना ज़्यादा, दूसरा बालक बिना पढ़े ही, जबकि उसके बालक की धारणा बन गई है कि भाई मैं तो पढ़ूँ कि नहीं पढ़ूँ, मैं तो पास हो ही जाऊँगा, तो वो धारणा जो थी वो धारणा भी अब इस नियम के बाद में ख़त्म होगी। अगले नियम के अनुसार दोस्तों, बालक को रोके रखने के दौरान कक्षा शिक्षक बालक के साथ साथ यदि आवश्यक हो तो बालक के माता पिता का भी मार्गदर्शन करेगा तथा निर्धारण के विभिन्न चरणों पर अधिगम के अंतरालों की पहचान करने के पश्चात विशेषज्ञ इनपुट प्रदान करेगा। तो दोस्तों, जो ये बालक फेल हुआ है
दूसरी परीक्षा के दौरान भी ऐसे बालक को कक्षा में रोक के रखने के दौरान में जो कक्षा शिक्षक है, मतलब जो क्लास टीचर है, वो बालक के साथ साथ उसके माता पिता से भी संपर्क रखेगा और उनको भी मार्गदर्शन करेगा कि भाई इसको पढ़ने के लिए प्रेरित करें या पढ़ावें। अगले नियम के अनुसार स्कूल का प्रमुख मतलब यहाँ पर संस्था प्रधान से है, संस्था प्रधान उन बालकों की सूची बनाएगा जो रोके गए हैं। जिन बालकों को रोका जाएगा उनकी सूची संस्था प्रधान रखेगा। साथ ही ऐसे बालकों को विशेषज्ञ इनपुट के लिए प्रदान किए गए उपबंधों तथा पहचाने गए अधिगम के अंतरालों के संबंध में उनकी प्रगति पर व्यक्तिगत रूप से मॉनिटरिंग भी करेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर संस्था प्रधान की महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है। न केवल लिस्ट बनाएगा बल्कि जो बालक हैं जो कि फेल हो गए हैं उनकी आगे की जो प्रगति है उसके ऊपर वो व्यक्तिगत रूप से मॉनिटरिंग रखेगा। नियम 6 के अंतर्गत बालक के समग्र विकास को पाने के लिए परीक्षा और पुनः परीक्षा सक्षमता आधारित परीक्षाएं होंगी तथा न कि याद करने और प्रक्रियात्मक कौशल पर आधारित होंगी। तो दोस्तों, रट्टा मार करके पढ़ने वाली परीक्षाओं पर आधारित यह परीक्षाएं नहीं होंगी, ऐसा यहाँ पर बिंदु क्रमांक 6 में दिया गया है। किसी भी बालक को तब तक किसी स्कूल से नहीं निकाला जाएगा जब तक कि वो प्रारंभिक शिक्षा पूरी नहीं कर लेता है। इस प्रकार से दोस्तों, अब कक्षा 5 और कक्षा 8 के बच्चों को यदि वो पढ़ाई में कमज़ोर हैं या किसी प्रकार से वो जो पास होने के लिए मापदंड हैं वो प्राप्त नहीं कर पाए हैं तो उन्हें फिर से परीक्षा देनी होगी और फिर से जो परीक्षा देनी होगी उन बच्चों के ऊपर व्यक्तिगत रूप से निगाह रखेंगे संस्था प्रधान और उनकी सूची बना करके रखेंगे। तो दोस्तों, आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।